बाबा का यूपी जो है इस समय बुलडोजर वाला उसको जोड़ पाएंगे? बुलडोजर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम बुलडोजर नहीं, हम दिल से बात करते हैं, जो भी कहते हैं दिल की बात बोलते हैं। मोहब्बत की दुकान वाले मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोल दी है। अब मोहब्बत की दिलों में जोत जलानी बाकी है। 24 में जोत चलेगी। हवस से जलेगी, जरूर जलेगी। दिल से लोग प्यार करेंगे, मन की सुनना बंद करेंगे, दिल की सुनना चालू करेंगे। मन की बात मोदी की आपने कर दी, मोदी के सामने कोई टिकेगा? अरे मोदी साहब, हमारा नाम गुरमीत सिंह गांधी, कानपुर से मोहब्बत की आंधी। हम यही टिकेंगे, गांधी की लड़ाई मोदी से होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी जोड़ो यात्रा, छोटे सरदार जी की बड़ी धूम है। लगातार सहारनपुर से लखनऊ की लंबी यात्रा, क्या लग रहा है बदलाव होगा 24 में? 24 में शुरुआत हो जाएगी बदलाव की। जहाँ तक हमारा ख्याल है 29 में ही पूरा होगा। ये जो हमारों की योजना चल रही है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, उसी में हम लगे पड़े हैं। हमारा जन्म भी, हमको किसी बाबा ने कहा था एक बार कि तुम्हारा जन्म कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ है। आपका जन्म ही कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ? हाँ, तो और भाजपा को खत्म करने के लिए हुआ है। हो सकता है पूरी दुनिया के 8वें अजूबे भी है, 7 तो देखे थे, 8वें भी देख लीजिए। कह रहे कि जन्म ही कांग्रेस के लिए हुआ था। हाँ, तो मैं 2004 से सक्रिय हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए और 12 राज्यों में पार्टी के लिए काम कर चुका हूँ। हम हमारे जो अध्यक्ष बने अजय राय जी, इनके लिए बनारस में 10 दिन काम कर चुका हूँ पार्टी के लिए। और सब जानते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लोग जानते हैं। अब ये सेवा दल को आपने कहा कि 2024 में नहीं 29 में मौका मिलेगा, ऐसा क्यों लग रहा है? जी जी, तुमको मालूम है, ये एहसास हो रहा है कि बदलाव होने का वक्त है। 24 में बदलाव नहीं होगा? हमें अधूरा अधूरा लग रहा है जी, 50-50 सा लग रहा है। दिल्ली में अधूरापन क्यों दिख रहा है ऐसे? अरे जी आज एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे सर आप, सेवा दल जी? ये हम उसको बोलने वाले थे, लेकिन हमको हकीकत झूठ सच्चाई हमको मालूम है ना। सच्चाई आनी चाहिए, तो सबसे बड़ी सरदारों की खूबसूरती है इस कौम की। उसमें छोटी सी एक चिंगारी उठेगी ना, ये चिंगारी चल रही है, वो आग भर गएगी 29 में। ये सब चिंगारी है 24 की। हाँ, आग की उम्मीद अभी 24 में नहीं अभी नहीं हम कह सकते। सच्चाई को दिल में लाना चाहिए, झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये तो सही बात। हाँ, जबरदस्ती हम कह रहे धोखे में रखे किसी को, नहीं। आग लगाएंगे 29 में। एक सवाल है, यूपी जोड़ने हम निकले हैं सहारनपुर में, लग रहा है कि बाबा का यूपी जो है इस समय बुलडोजर वाला उसको जोड़ पाएंगे? बुलडोजर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम बुलडोजर नहीं, हम दिल से बात करते हैं, जो भी कहते हैं दिल की बात बोलते हैं। मोहब्बत की दुकान वाले मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोल दी है। अब मोहब्बत की दिलों में जोत जलानी बाकी है। 24 में जोत चलेगी। हवस से जलेगी, जरूर जलेगी। दिल से लोग प्यार करेंगे, मन की सुनना बंद करेंगे, दिल की सुनना चालू करेंगे। मन की बात मोदी की आपने कर दी, मोदी के सामने कोई टिकेगा? अरे मोदी साहब, हमारा नाम गुरमीत सिंह गांधी, कानपुर से मोहब्बत की आंधी। हम यही टिकेंगे, गांधी की लड़ाई मोदी से होगी। मोदी की विदाई तय है? हमेशा तय होनी चाहिए। 24 में तय होगी, क्योंकि वो नफरत करते हैं। 24 में मोदी की तय होगी विदाई? हो जाएगी अगर हम प्रधानमंत्री हम बन गए तो। ये तो आप पार्टी में ही हो के पार्टी का बगावत करेंगे क्या महाराज? राहुल गांधी अगर मुझे बनाते हैं, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना सकते हैं, तो क्या मुझे प्रधानमंत्री नहीं बना सकते? चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है, देश का दूसरा ऐसे प्रधानमंत्री जो सरदार प्रधानमंत्री मिलेंगे। एक छोटी सी बड़ी बात है, मेरा नाम छोटे मनमोहन सिंह मुझे प्यार से लोग बोलते हैं। छोटे मनमोहन सिंह कानपुर में लोग बोलते हैं मुझको। और एक मजे की बात बताऊं आपको कि बचपन में एक गाना भजन सुनते थे, देशभक्ति की सुनते थे। इंसाफ की जगह पे बच्चों दिखाओ कर सुनाइए ना। इंसाफ की जगह के बच्चों दिखाओ चल के कि देश तुम्हारा नेता हो तुम कल के, तो नेता हम नहीं हो सकते। आई एम कैमरामैन। मनमोहन सिंह के बाद ये वाले सरदार छोटे मनमोहन सिंह बन सकते हैं। आई एम कैमरामैन, मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं फोटोग्राफर कैमरामैन हूँ। 25 साल से कानपुर में काम करूँ, कैमरे का फोटो खींचता हूँ शादी पार्टी में। राहुल गांधी से क्या कहना चाहेंगे कि भाई अब मनमोहन सिंह के बाद मुझे यकीन है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। आप छोटे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाइए और मोदी की लड़ाई गांधी से ही होगी। आई एम गांधी, गुरमीत सिंह गांधी, कानपुर से मोहब्बत की आंधी। गुरमीत सिंह ही जिंदाबाद जी। गुरमीत सिंह मोदी को हटाएंगे। हाँ, 100% गुरमीत सिंह गांधी, मोहब्बत की गांधी। मोदी की लहर नहीं, गुरमीत और कांग्रेस की लहर होगी। गांधी और मोदी की लड़ाई होगी। गांधी की सरकार आएगी। गांधी की सरकार आएगी। छोटे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई शक नहीं है। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कैमरामैन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आप क्या बेचते हैं? मैं चाय नहीं, मैं फोटो खींचता हूँ शादी पार्टी में। आई एम कैमरामैन, फोटोग्राफर हूँ मैं। और कानपुर शहर पूरा जानता है, यूपी में पूरे कई लोगों ने मुझे देखा है फोटो खींचते हुए। जी हाँ, इसी रैली में एक राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं। वो छोटे लोगों की, छोटे राहुल गांधी, हमें छोटे मनमोहन सिंह। मतलब पूरी कांग्रेस उतर आई है। पूरी कांग्रेस दिल से उतर के आई है। अब मन की नहीं, दिल की सुनेंगे। दिल की सुनेगा दिल वाला। बात बहुत हो गया, अब काम की बात हो। हाँ, मन बेचारा भटक जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया, उनका मन भटक गया था, तो इंसान हम किसके थ्रू बोली है? इसलिए मन के नहीं, चाय वाले के बाद अब फोटो वाला आएगा। चाय वाला कैमरे वाला आएगा। कैमरे वाला, यस। भाजपा वाला करे, चाय वाले के बाद गाय वाला आएगा। गाय वाला नहीं, कैमरे वाला आएगा। कैमरे वाला आएगा। मैंने एक फोटो खींची पूरे देश के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए,
वो पूरी तस्वीर अब उतारनी बाकी है। हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर खींचेंगे, भारत की खूबसूरत वो तस्वीर। खिंच चुकी है, उसको जमीन पे उतारना बाकी है। और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान होगी, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान होगी और जोत होगी, मोहब्बत दिलों की मेरी जोत होगी। युवाओं को रोजगार देंगे या फिर कैमरा ही पकड़ा देंगे मोदी जी की तरह चाय वाला? हम कैमरा नहीं पकड़ाएंगे, कैमरा पकड़ाएंगे, लोगों को बेरोजगारी से दूर करेंगे, काम मिलेगा सबको। और एक कैमरे की दुकान पे 5 लोग काम करते हैं। बार बार भाजपा आरोप लगाती कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बेच दिया जी, सब देश को बर्बाद कर दिया, सही है या फिर? जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब उसके बाद में देश में कुछ भी बनता नहीं था, सारा सब कुछ बाहर से आता था। अभी अभी हम लोग अंग्रेजों से छोड़ के आए हैं, तो उसके बाद था क्या, बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, ये इंटरनेट सिस्टम नहीं था। ये सरदार तो फाड़ रहा है सरकार की पूरी, एकदम सही कहा आप। है तो हकीकत में सच्चाई की बात कर, सच्चाई सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है, सच्चाई बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस ने किया, तभी तो बेच रहे हो। क्या बेच दिया है सब, अब वो बेच रहे हैं, अब वो बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, प्राइवेट सब प्राइवेट हो जाएगा, सरकारी बचा क्या, सरकार नहीं, चुनाव नहीं, मतलब हुआ। इसीलिए ये लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। जो क्या बोलते हैं, वो बहाएंगे पैसा, हम बहाएंगे पसीना। पसीना बार बार कहते कि इंदिरा ने ये नहीं किया, राजीव ने वो नहीं किया। क्या नहीं किया, किसी ने नहीं किया, मर गया देश के लिए, मर गया। तुम्हारा कौन मर गया, चाचा मर गया, पापा मर गया, एक खून का बूंद भाया। तुम बताओ, तुमने अपने पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, जिसे तिरंगे से है प्यार, वो कांग्रेस से क्यों करे इनकार? तिरंगे के कहते हैं कहाँ सम्मान के विश्व गुरु हम बना रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी। आरएसएस है, आरएसएस को, वो आरएसएस है, आरएसएस वाले खाली भगवा पहचानते हैं, तिरंगे को नहीं मानते हैं। हम लोग तिरंगे को मानते हैं। चलिए हम साथी भी हैं 1800 आइए 18 रुकिए, पगड़ी वाले हो गए, अब टीका वाले पे आते हैं थोड़ा। आज पूरा हिंदुस्तान ही जमा है, टोपी वाले भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज तो पूरी कंडीशन ही बना दिया। आ जाओ मेरे यार, करो मेरे प्यार, सबसे करो प्यार। क्या सरदार जी का हो गया, अब थोड़ा आते हैं टीके वाले पर। सत्ता में परिवर्तन है 24 में, वापसी किसकी हो रही है, मोदी राहुल? ऐसा है, वापसी तो हो गई, किसकी? कांग्रेस की आएगी, मगर ऐसा है इन झूठी सरकारों से ना अभी थोड़ा सा कमी है। जितना ये झूठ बोल रहे हैं, आज ये देखो कि महंगाई की है सरकार, महंगाई को ये देख नहीं रहे, महंगाई घर में कितनी है। एक अभी इन्होंने एक पर्व मनाया था, दीपोत्सव, दीपोत्सव, मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूँ, न देव है न दिवाली है, जिधर देखो घर खाली है, जिधर देखो घर खाली है। कहाँ खाली है, कह रहे सबको राशन दे रहे हैं 5-5 किलो। वो तो इन्होंने क्या हपाई है, हम हिंदुस्तानी, हम अपनी कमाई नहीं कर सकते, हमारे रोजगार है, उनको देखिए ना, रोजगार कितने बेरोजगारी है। हमारे घर खाली है, घर में मजदूर बेरोजगार है, उसकी तरफ देखा है किसी ने? हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान तरक्की ना करे, कोई कैसे कहेंगे? हमारा अरे हिंदुस्तान तरक्की करेगा जब मोदी रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो सरासर झूठ बोलते मोदी है तभी मुमकिन है। लोग कहते हैं 101%, मैं कहता हूँ 1001% झूठ बोलते हैं। ये सत्ता बदलेगी, और पानी सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी। यूपी में क्या माहौल रहेगा? यूपी में अभी बहुत अच्छा माहौल रहेगा, यूपी में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अब के इनको धूल चटाना है, बाबा के माहौल में कैसे माहौल बनाओगे? बाबा नहीं, बुलडोजर है, बाबा नहीं। अगर मीडिया सही तरह बना चले तो बाबा तो साफ है, लंगोटी लेके भाग जाएगा। उसने पहले भी कह दिया था, मैं थैला लेके आऊं, पोटली लेके भाग जाऊंगा। उसमें पता नहीं क्या क्या होगा पोटली में, पोटली में क्या क्या होगा ये नहीं कह सकते। थैला लेके आए, पोटली लेके भाग जाएंगे। आज आपने एक चीज मुद्दा देखा है, गौ हत्या। हम भी चाहते गौ हत्या ना हो, मगर गौ को कहाँ रखा रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को, जिनके पास साइकिल के खरीदने पैसे नहीं थे, आज स्कॉर्पियो में घूम रहे। क्यों? क्या गौशालाएं बना दी गई, वहाँ गाय भैंस भूखी मर रही हैं। कहाँ जा रही है वो मर के? यूपी में आप कह रहे हैं कि गौशाला में व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का राइट कराना है। राजनीति धर्म की, राजनीति धर्म की है। धर्म की राजनीति खेलेंगे, सत्ता में आएंगे? नहीं, हम धर्म की राजनीति करेंगे। हमने 1947 में भारत आजाद कराई, तो कहाँ थे, कौन थे? अरे तो आपने ही तो राम मंदिर का ताला भी खुलवाया था। ताला खुलवाया था हमने। हमने ये नहीं राजनीति की थी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आप ही बताएं, आप बताएं मीडिया से कि जब 1986 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, कोई झगड़ा हुआ था? मुसलमान नाराज था, हिंदू नाराज था, कोई नाराज था? खुश है, बन गया।
अब नाराज हैं, अंदरूनी सब नाराज हैं। दर्शन करने जा रहे हैं 22 को? हम भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मंदिर हमारी आस्था है, हम क्यों कहेंगे ना, हमारी आस्था साइड में रखते हैं, विकास के मुद्दे पर बात करें। 24 के चुनाव में क्या महंगाई, रोजगार और मुद्दा होगा? विकास के मुद्दे पे कुछ नहीं है, इनका एक मुद्दा क्या है, जैसे नारा लिखा है इन्होंने, सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विनाश। अच्छा, सबका विनाश हो नहीं, गया। सबका साथ, सबका विनाश। अच्छा, और सबका क्यों लग रहा है ऐसे? क्यों लग रहा है? मीठी भाषा बोल के 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर आज से 9 साल पहले 434 रुपए का मैं खुद चलिए, खरीदता महंगाई था। को लेकर सिलेंडर पर आप आए, तो एक आपसे सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जोड़ने की आज यात्रा निकाले गई, यूपी जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी, उसके बाद अजय राय के नेतृत्व में 24 में कितना प्रभाव होगा यूपी के 80 सीटों पर? इसके बारे में हाँ, थोड़ा आगे आइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, क्या कर रहे हैं, कितनी सीटें? देखिए, अभी ये चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी या इंडिया गठबंधन होगा, लड़ेगा, ये इस पर भी डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है। ये नेतृत्व तो डिसाइड करेगा, पर हम सब कार्यकर्ता पार्टी के नेता के आदेश पर 80 की 80 सीटों पे हम काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 सीट है, उसी हिसाब से सीट मांगिएगा हमसे, ज्यादा मत मांगिएगा, अखिलेश ने बयान दिया। नहीं, देखिए भाई, अब ये नेतृत्व जाने, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की उसमें सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक है। हम 80 की 80 सीटों पे अपनी तैयारी हम कार्यकर्ता कर रहे हैं। आगे की तैयारी जो भी बात होगी वो नेतृत्व करेगा। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, आज पढ़ा लिखा नौजवान रिक्शा चला रहा है, पढ़ी लिखी बहनें ठेले खुमचे पर सब्जी लगा रही हैं, तो इस चीज का चुनाव होगा, महिला सुरक्षा का चुनाव होगा। वर्तमान सरकार के नेता कहते हैं कि सारी बेरोजगारी जो है कांग्रेस की देन है। अरे भैया, कुछ भी हो, अच्छी चीज की बात नहीं है। रेल वेल सेल सब बेचे जा रहे हैं, सब निजीकरण करे जा रहे हैं, HL BHL सब चीज करे जा रहे हैं। उसके बारे में नेहरू जी का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तक दम हो तो कुछ बना के दिखाए हो। जो नेहरू जी ने बनाया, जो गांधी जी ने बनाया, उसी को बेचने में लगे हैं, उसी को बेच करके आज वो सरकार चला रहे हैं। मोदी जी की जो काम है केवल नेहरू और उनके इंदिरा के नाम पर चलता है, सब उन्हीं का बेचेंगे और उन्हीं को गाली भी बकेंगे। उन्हीं का बेच के उन्हीं को गाली दे रहे हैं और देश को जुमले में बांध रखे हैं। लेकिन देश समझ रहा है कि ये जुमला है, इस जुमले से बाहर देश निकलना चाहता है। और अच्छे दिन जुमले हो गए। अच्छे दिन क्या, 15 लाख आ गए क्या खाते में? 24 मांगे तो देंगे, क्या देंगे? अभी कह करके आप लड़े हो, चुनाव दिए नहीं, अभी कहाँ से दे दोगे? सिर्फ जुमला दे रहे हैं। हवाई चप्पल वाला है 15 लाख का चाहिए। हवाई चप्पल वाला क्या जहाज से चला गया क्या? क्यों कोई हवाई चप्पल वाला, देखिए तमाम लोग हवाई चप्पल वाले हैं। जहाज से चला गया क्या? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। समझ, सारी चीजें अडानी अंबानी के हाथ में दे दी गई हैं। हम लोग गुलाम होने जा रहे हैं। एक बार अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन नवाबों से लड़ेंगे जो अडानी अंबानी हैं। हवाई चप्पल वालों कुछ नहीं होगा। चीजें आपने जिक्र किया, महिला है, एक बड़ा सवाल उठा है कि कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा और 15 लाख, इन दोनों को लेकर के 50% की आबादी है देश की महिलाओं की, नाराजगी है मोदी से। उस पे भी मोदी जी जुमला दे रहे हैं। 33% का बोले हैं ना। में चप्पल बचा है ना, चप्पल भी नहीं बचा है, तो वो भी अब बचा नहीं। ना, महिला सुरक्षा एकदम खत्म। महिलाएं कहीं सेफ नहीं है, न कॉलेज में सेफ है, न मार्केट में सेफ है, न रेल में सेफ है। आए दिन देखते हैं भाजपा के विधायक आए दिन यही सब कांड कर रहे हैं। तो बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का नारा जो था ना, अब बेटी बचाओ का नारा देश को। स्मृति ईरानी कहती है सबसे ज्यादा बेटियां सुरक्षित है इस राज्य में। अरे स्मृति ईरानी जी को मैं चैलेंज कर रही हूँ, आओ लड़ लो अमेठी से। अब आओ, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी ना, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी। मिल रहा है क्या अमेठी के लोगों को 13 रुपए चीनी? अमेठी में इस बार चैलेंज है, फिर से चैलेंज है। आए स्मृति जी, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी का चैलेंज है, स्मृति ईरानी को पूरी कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आ जाओ मैदान में। अरे है क्या स्मृति ईरानी, उनको हम चैलेंज करें? आए मैदान में, देखा जाएगा। अब मेरे राहुल जी को तो कोई क्या कहेगा, वो पढ़े लिखे। राहुल जी राजकुमार है, मेरे सामने कहाँ टिकेंगे? जितना राहुल गांधी जी चल लिए ना, उसका आधा भी स्मृति ईरानी जी चल के कोई भाजपा का नेता दिखा दे तो बताइएगा। भारत जोड़ो में जितना 3700 किलोमीटर लंबी यात्रा हुई, राहुल गांधी लगता है कि सबसे पावरफुल नेता बनकर आए। वो पावरफुल थे, हैं, रहेंगे। ईवीएम का कमाल है, तेलंगाना दे दिया गया, नहीं तो सारा देश जान जाता। हिमाचल भी लेके रखी है भाई। अरे भाई, ये तो एक बहाना है। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना तो आप जानबूझ के दिए है ना, वो कि देश समझ जाएगा। छत्तीसगढ़ हमारा, मध्य प्रदेश, राजस्थान हम सरकार बनाने जा रहे थे,
लेकिन सारा ईवीएम का कमाल है। मीडिया अभी दिखा रही थी, मैं सारे मीडिया भाइयों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन दिखा रहे थे, ऊपर से आ गया। मोदी की गारंटी नहीं चल रही, ईवीएम का चल रहा है, क्या गारंटी? हाँ, इस समय ईवीएम का गारंटी चल रहा है। तो फिर कैसे बेड़ा पार लगेगा 24? बेड़ा पार लगेगा ना, कैसे? पूरा देश देख रहा है, नहीं तो हम लोग बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता और है? क्या, चुनाव का बहिष्कार, क्योंकि ईवीएम का बहिष्कार होगा। ईवीएम का हुआ तो चुनाव का हो गया। अगर ईवीएम से आप चुनाव देने वोट नहीं देने जाएंगे? देखिए, तानाशाही सरकार, आपकी बातों से ईवीएम पर फूल की वर्षा होने लगी। इतनी डिमांड है ईवीएम बैन करने की। हम वोट देते हैं कांग्रेस को, जाता है कमल पर। ये सही बात है कि वोट देती है आप, मतलब पंजे पे और जाता है कमल पर। बिल्कुल, हम कोई भी बंदा वोट देगा वो जाएगा कमल पर। ये क्या है भैया? तो ईवीएम का विरोध पूरा देश कर रहा है। बैलेट पेपर से करा के मोदी जी देख ले चुनाव। बैलेट पर भरोसा है? बैलेट पर बिल्कुल भरोसा। युवा जरा इनसे पूछ लेते, टेक्निकल चीजें जानते हैं। ईवीएम पर भरोसा है या फिर बैलेट पर भरोसा है? देखो, वो टेक्निकल चीज है, उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, तो असल में बैलेट से होना चाहिए। तो सरकार करे जहाँ जीत रहे वहाँ हम गड़बड़ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो होता ना कि सारी सीट नहीं ले सकते, सारे राज्य नहीं ले सकते, एक दो तो देने पड़ेंगे ना, अपोजिशन को देने पड़ेंगे ना, एक दो। अरे कि बंगाल उतना बड़ा हम लोग हार गए बुरी तरीके से ममता दीदी से, तो भाई ईवीएम का खेला होता तो बंगाल में भी खेला हो जाता। नहीं, असल में एक दो अपोजिशन तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत मतलब जिंदा रखना। हाँ, जिंदा रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि खुद ही राज करेंगे, वो भी तो दिखाना लोकतंत्र, कि देखो लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए विपक्ष को भी जिंदा रखना है। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। यूथ है तो क्या वाकई में आप भी चाहते कि ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर पर चुनाव हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। बैलेट ज्यादा निष्पक्ष होता है, आपको क्लियर है कि ज्यादा निष्पक्ष? जी बिल्कुल, बैलेट पेपर जो है निष्पक्ष है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो पेटियां लूटी जाती है, उसमें रंग डाले जाते हैं, पानी डाले जाते हैं। नहीं, वो फिर इलेक्शन कमीशन की कमी है, सिक्योरिटी पर्पस कम दे रहे हैं। ईवीएम पर भरोसा नहीं है? नहीं, ईवीएम में भरोसा। ईवीएम पर भरोसा है, चाहते हैं या फिर बदलाव? बदलाव जी ईवीएम पर भरोसा नहीं है? नहीं है जी। आप भी चाहते हैं बैलेट से हो चुनाव? हाँ जी, बैलेट पेपर से होगा। 24 में वापसी किसकी करा रहे, मोदी राहुल? राहुल राहुल गांधी। कितने सीटों से लग रहा है इंडिया गठबंधन पसंद करेगा राहुल गांधी? बाकी तो हम कह नहीं सकते कितना होगा, अभी हम तो इस बार अगर राहुल जीतेगा इंडिया गठबंधन इस बार। देखिए साउथ में 180 सीटें हैं लोकसभा की, हम कम से कम वहां से 160 सीटें जीतने जा रहे हैं। उसके बाद आप आसाम आ जाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जरा बताएं हमें। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मध्य प्रदेश में भी कम से कम 20 सीटें जीतेगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से 60 सीटें जीतने जा रहा है। अच्छा, यूपी का जो आंकड़ा आपने बताया, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की, गठबंधन से लगता है 60 सीटें जीतेंगे इंडिया। जी बिल्कुल, गठबंधन से 60 सीटें जीतने जा रहे हैं हम। और आप देखिएगा, जो भी देश बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, वो इस गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर अपनी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आएंगे और लड़ेंगे। गठबंधन के जो लोग हैं, जो उसमें हिस्सेदार पार्टी है 30 दल, वो कहते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा अलायंस 2019 बहन मायावती और अखिलेश यादव, उससे बड़ा समीकरण क्या होगा? सब धत्त हो गया, फिर भी नहीं जीते, ये कहाँ से आएंगे? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो गठबंधन ही गलत था, मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन ही गलत था। उस गठबंधन में अगर कांग्रेस भी उस गठबंधन में साथ होती, आरएलडी भी साथ होती, वो बात और थी। 2019 बीत चुका, अब दौर और था, अब 2000 अच्छे दिन वाले दौर थे। अब 2024 आपके सामने, अब देश बचाने का चुनाव है। अगर ये सरकार जाएगी, ये निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, तानाशाही सरकार जाएगी, तो इस हिंदुस्तान का अस्तित्व रहेगा, इस हिंदुस्तान का संविधान रहेगा। ये लड़ाई जो है संविधान की लड़ाई है। अगर 24 में वापसी नहीं होती तो क्या होगा फिर? क्यों नहीं वापसी, पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे और 24 में आपने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, अगर वापसी इंडिया गठबंधन नहीं कर पाती है तो क्या संविधान नहीं रहेगा? नहीं, क्यों नहीं वापसी करेगी इंडिया। हम एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगा, जोर लगाएगा। 300 सीटों से ऊपर जो है इंडिया गठबंधन जीत के आएगा। जी भी कह रहे कि 350 पार अब की बार। अब देखिए, पिछले 10 साल से जो है लड़ रहे हैं चुनाव, झूठे वादे कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनकी जुमलेबाजी में कब तक आएंगे लोग? सर रुकिए, मैं आपके जुमलेबाजी वाले सवाल पे आऊंगा। 2 करोड़ रोजगार के वादे में पर साल, मतलब पर ईयर के हिसाब से, यानी 5 साल में 19 से लेकर 24 में 10 करोड़ मिल गए। इतना रोजगार जहाँ से भी हो इंडिया में। उनकी मोदी जी का सिर्फ एक गारंटी, झूठे की गारंटी है, इंडिया में झूठे की गारंटी। आपको अगर दिखा है कहीं रोजगार तो मुझे बता दीजिए। आप घूमते हैं, मैं तो अभी तक उनकी एक ही है, पकौड़ा तलो और रोड पे जाम लगाओ ई रिक्शा से और पब्लिक को परेशान करो। और जितनी अडानी अंबानी की ग्रुप की कंपनियां हैं, उनको 4 साल में सैनिक बना के
उनको गार्ड बनाओ, वही चौकीदार बनाओ। हम नौजवान चौकीदार बनने को तैयार नहीं, हम देशभक्त हैं। हाँ, हम उसी काशी से आते हैं। अच्छे काशी से तब तो और सवाल बनेंगे, रुकिएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, आपने कहा कि हम पकौड़े वाले और चौकीदार बनने को तैयार नहीं। मोदी कहते हैं ये भी काम है, करो, गर्व से करो। रोजगार तो हमने दे दिया, बहुत रोजगार है। विपक्ष घेरेगी रोजगार के मुद्दे पर 24 में। बिल्कुल, और घेरते आए हैं और जनता घेर रखी है। आप कब तक ईवीएम के आड़ में लोगों को बहकाएंगे? आप देखिए 3-5 स्टेट का हुआ है चुनाव, मेरी आंकड़ा घटा या बढ़ा है आप बताओ ना। लूट का ये सरकार है, झूठे की गारंटी है, जनता जान चुकी है, लोकसभा में बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, बनारस से हैं प्रधानमंत्री, 14 भी जीते, 19 जीते, कह रहे 24 भी डंके के चोट पर जीतेंगे। क्योटो बनाने की बात हुई कि जापान बना देंगे बनारस को। बनारस जापान बन गया है, मजा आ रहा है। बनारस में आज भी अगर जो भाई मेरे जाते होंगे ना, उनसे पूछिए, वो जो 2007 में जाम था, आज पूरी चौड़ी रोड हुई है लोगों की रोजगार तोड़कर। जो ठेला लगाता था वो मजबूर होकर ई रिक्शा लेके कैंट पे खड़ा होता है। मरवाड़ी बनारस स्टेशन बना है, आप नहीं देखे, वहाँ जाइए, आप पता कीजिए, वहाँ बेरोजगार रो रहा है। अरे बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, हर घाट को चमाचम कर दिया, नमो घाट बना दिया, रोपवे बना कर दे रहे, कह रहे बहुत योजना दे दिए जी। बनारस अब लंदन होने वाला है, मजा लेंगे। जब वो नहीं थे ना, जब वो सीएम भी नहीं रहे थे, तब भी बाबा नगरी में शांति अमन चैन था, और बाबा तोपर भी थे, आज भी है बाबा, और कल भी रहेंगे। माँ गंगा बुलाई थी, किसने बुलाया था? आप जहाँ जाते हो बेटा बन जाते हो। अरे किसके बेटा हो? अरे माँ गंगा ने बुलाया तो आया हूँ बनारस में, अपने मन से नहीं आया। वो उनके जितने वफादार गधे हैं, झूठे अंधे, चश्मा बदल लीजिए, अभी दिन को रात दिखेगा। वही बोले थे कि माँ गंगा ने बुलाई थी। माँ गंगा ने अगर बुलाती तो 40 हमारे जवान शहीद हुए, आज तक चोर किस पॉकेट में घुस बैठा है? वो कहाँ है? आतंकवादी कहाँ है? इससे बड़ा देशद्रोही नौजवानों को बेरोजगार बनाना, और झूठा की एक गारंटी। हाँ, एक गारंटी है। मोदी कहते हैं जब चुनाव जीता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 5 में से 3 जीता, क्लीन स्वीप किया, तो कह रहे मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी जीत की गारंटी। मोदी लड़ेगा तो सब कुछ जीतेगा। 24 भी जीतेंगे क्या मोदी? या फिर राहुल की गारंटी आएगी, मोहब्बत की दुकान के आगे गारंटी मोदी की फेल। शिवराज चौहान को हटाया क्यों? अगर गारंटी थी, शिवराज चौहान को क्यों हटा दिया? क्यों हटाया? अब बताइए। इसको शर्मा पंडित की जरूरत है। अभी यूपी में वो जो खेल करने वाला है ना, वो शर्मा राजस्थान का पंडित को, मैं भी पंडित हूँ, मेरा नाम अजय दुबे है, अभी हम लोग वो उसको नहीं सुनने वाला है। काहे नाराज है भाजपा से? भाई कहते हैं कि ब्राह्मणों की पार्टी है बढ़िया, सब जय 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 हो रहा है। कौन बोलता है? कौन ब्राह्मण? जो चाटुकार है उसकी भी रोजगार तो गई, आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताऊं। किसी मंदिर पे बताइए ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया। कौन किसकी, कौन पंडित का दुकान? पंडित जी खुश है कि कोई पंडित, सारे पंडित जी खुश है कि राम मंदिर बना, सब चकाचक है। जो पंडित खुश है, आप वहाँ विंध्याचल पहुँचिए, मुझसे बात करिए। कॉरिडोर बन गया। अरे जहाँ भी बना है ना, पंडित का पंडित ही भूल गया है, मुझसे पूछिए। बात करना आपके वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ। मोदी राज में वही है जो राज में पंडित ही भूल गए। अरे कौन है जो डिप्टी सीएम है, अपने घर में मरवा दिया ब्राह्मण को? क्या बात करते हैं? अभी आपको वहाँ क्या हुआ बस्ती में? अभी क्या हुआ? 5 नरसंहार हुआ। इसका विधायक ने क्या किया है बता दीजिए? यानी ब्राह्मण समाज इस पर नाराज है। ब्राह्मण समाज खुलकर आपको आज बता दूं, काशी से है, जरूरी है बताना। काशी से मैं हूँ। ब्राह्मण समाज समय का इंतजार कर रहा है, और उसी राशन, उसी झोले छाप पे आपको केंद्र से हटाएगा। बनारसी पंडित से एक सवाल और बनता है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं। 19 में मोदी को चैलेंज, 24 में राजा जीतेंगे, मोदी का झोला उठेगा बनारस से, या फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी? मेरा जब अध्यक्ष प्रदेश अजय राजी नहीं तो उस समय कसलाहा से लड़े थे इसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ लड़े थे। आज तो मेरा कुछ सीना ठोक के मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में मेरा अध्यक्ष है।